जरा सोचिए, चारों तरफ नारेबाजी हो रही थी और नारे भी ऐसे जो सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे थे। ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था, एक ऐसा आक्रोश था जो सीधे सत्ता के केंद्र से टकरा रहा था। ये प्रदर्शनकारी वो नहीं थे जिन्हें मीडिया में अक्सर जिहादी या अर्बन नक्सल जैसे लेबल दिए जाते हैं। तो फिर अगर वो नहीं तो ये कौन लोग थे? और यहीं पर पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ये लोग सरकार के अपने कट्टर समर्थक थे, बीजेपी के पक्के हिंदू वोटर जो अपने ही नेताओं के खिलाफ सड़क पर उतर आए थे। तो आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि किसी नेता का सबसे वफादार समर्थक ही उसके खिलाफ हो जाए? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस अभूतपूर्व विद्रोह की चिंगारी कहां से भड़की। सवर्ण समाज यानी जिन्हें अपर कास्ट कहा जाता है और उनके छात्र संगठन सड़कों पर थे। और गुस्सा भी ऐसा वैसा नहीं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पोस्टरों को जूतों से पीटा जा रहा था, प्रधानमंत्री पर जाति सूचक गालियां दी जा रही थीं, मंत्रियों को तो खुली धमकियां तक मिल रही थी। मामला इतना बढ़ गया था कि बीजेपी के कुछ सदस्यों और अधिकारियों ने तो इस्तीफा ही दे दिया। और इस सारे गुस्से, इस पूरे हंगामे की जड़ में था एक फरमान। यह फरमान आया था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी की तरफ से। चलिए जरा खोलकर देखते हैं कि इन नए नियमों में आखिर ऐसा था क्या कि प्रदर्शनकारी इन्हें काला कानून बुला रहे थे। इतना विवाद क्यों हुआ? सबसे पहली बात, इन नियमों के तहत हर यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमिटीज बनाना जरूरी कर दिया गया था। इनका काम था भेदभाव से जुड़ी शिकायतों को देखना। और सबसे जरूरी बात, इन कमिटियों में एससी, एसटी, ओबीसी समुदायों, महिलाओं और दिव्यांग लोगों का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य था।